एवरीवन, क्या हाल बा। आज हम लोग जानेंगे एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। एंथ्रोपोलॉजी किसे कैसे कहते हैं उसे डिफाइन करेंगे। देखो, एंथ्रोपोलॉजी यानी एंथ्रोपोलॉजी का हिंदी होता है मानव विज्ञान। ये मानव विज्ञान सबसे स्पष्ट होता है कि इसके अंदर मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ह्यूमन की स्टडी की जाती है, मानव की स्टडी की जाती है, मनुष्य की स्टडी की जाती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ना, एंथ्रोपोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है एंथ्रोपोज और दूसरा है लॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मिलकर क्या बना है? एंथ्रोपोलॉजी। जो एंथ्रोपोज वर्ड है, एंथ्रोपोज उसका मतलब होता है ह्यूमन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी ह्यूमन की जहाँ स्टडी की जाती हो उसे क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। यानी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ह्यूमन की स्टडी की जाती है। एक छोटा सा प्यारा सा डिफिनेशन उसे देखते हैं। स्टडी ह्यूमैनिटी बाय एक्सप्लोरिंग आवर पास्ट एंड आवर प्रेजेंट एंड ऑल ऑफ आवर बायोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। यानी ये स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव की स्टडी की जाती है, मानवता की स्टडी की जाती है। कैसे स्टडी करते हैं? मानवता के बारे में इसे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? बाय एक्सप्लोरिंग आवर पास्ट, यानी पास्ट का एक्सप्लोर करके, पास्ट के बारे में पता लगा कर, पास्ट के बारे में पता लगा के, बीता हुआ कल के बारे में पता लगा के, एंड आवर प्रेजेंट, प्रेजेंट को भी देख के, प्रेजेंट को भी एनालाइज करके, एंड आवर बायोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारा बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे हम लोग कैसे बने हुए हैं, और कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी हमारा समाज कैसे बना हुआ है, उसके बारे में पता लगा के हम ह्यूमैनिटी का अध्ययन करते हैं। यानी ये मोटे तौर पर देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर समाज की स्टडी की जाती है, ह्यूमन की स्टडी करती है, ह्यूमन के इवोल्यूशन की स्टडी की जाती है। कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ उसके बारे में स्टडी की जाती है। कैसे मंकी से होते होते ह्यूमन बना, चिंपैंजी था, चिंपैंजी से ह्यूमन इरेक्टस, ह्यूमन निएंडरथल, कैसे जीव का इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में इसमें स्टडी की जाती है। और साथ ही साथ ये भी पता की जाती है कि कैसे कल्चर इवॉल्व हुआ। जैसे ह्यूमन लीनियर इवोल्यूशन है वैसे कल्चर भी इवॉल्व हुआ। कैसे सिंपल कल्चर से कॉम्प्लेक्स कल्चर बना, कैसे बार्बरेज से हाईएस्ट सोसाइटी का निर्माण हुआ, कैसे ये सारा सोसाइटी का जो जाल है वो बना। कल्चर क्या है, कल्चरल क्या है, कल्चर क्या है, कल्चर के बारे में स्टडी की जाती है। और साथ ही साथ ये भी पढ़ी जाती है कि लैंग्वेज का कैसे विकास हुआ। हाँ, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, एंथ्रोपोलॉजी का एक सब डिसिप्लिन है, उसके अंदर लैंग्वेज के बारे में पढ़ी जाती है। लैंग्वेज के बारे में पढ़ी जाती है कि लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुआ है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज का निर्माण कैसे होता है, क्या आपस में लैंग्वेज का क्या है, क्या क्या समानता है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। लैंग्वेज के डेवलपमेंट पर स्टडी की जाती है। कैसे एक लैंग्वेज हाई वैल्यू को प्राप्त हुआ, कैसे एक लैंग्वेज धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसके बारे में भी स्टडी की जाती है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? कल्चर के बारे में स्टडी की जाती है। कल्चर क्या होता है, कल्चर में क्या क्या व्यवस्था है, एक कल्चर को दूसरे कल्चर से कंपैरिजन किया जाता है कि इस कल्चर में क्या क्या डिफरेंस है, और पढ़ा जाता है कल्चर के बारे में। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ा जाता है, ह्यूमन के बिहेवियर कैसा है, और साथ ही इवोल्यूशन के बारे में पढ़ी जाती है। यानी ये एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत वृहद विषय है। आज चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये आता है कि एंथ्रोपोलॉजी का क्या होता है? ह्यूमन की स्टडी करते हैं, ह्यूमन की स्टडी करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी की जाती है, और ह्यूमन इवोल्यूशन आदि की स्टडी की जाती है। लेकिन यहाँ बात ये आता है कि साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, ये भी तो ह्यूमन के बिहेवियर एंड ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करता है। तो फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है? तो ये देखते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना, वो अपना रिसर्च 4 की अप्रोच अपनाया। किसके? एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। किसने? अपने रिसर्च के लिए, अपने रिसर्च के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने 4 की यूनिकली की अपनाया ताकि वो अच्छे रिसर्च कर सके। ठीक है ना, की अप्रोच अपनाया रिसर्च के लिए। वो 4 यूनिक की अप्रोच क्या है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का? पहला है होलिज्म। क्या है? होलिज्म। दूसरा है कंपैरिजन, तीसरा है डायनेमिज्म, और चौथा है फील्ड वर्क। ये 4 की अप्रोच है जिसके मदद से क्या है एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो एंथ्रोपोलॉजी का प्रैक्टिस करता है, एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च करता है, उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। जिस प्रकार साइंस को रिसर्च करता है या प्रैक्टिस करता है उसे साइंटिस्ट कहते हैं, बायोलॉजी को करता है तो बायोलॉजिस्ट कहते हैं, जूलॉजी को करता है जूलॉजिस्ट कहते हैं। उसी प्रकार जो एंथ्रोपोलॉजी के प्रैक्टिस करता हो, रिसर्च करता हो, उसे क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के 4 अप्रोच है जो बाकी सोशियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो समाज, ह्यूमन बिहेवियर सोसाइटी को अध्ययन करता है उससे थोड़ा अलग करता है। ठीक है ना, वो 4 अप्रोच क्या है, 4 की अप्रोच क्या है, उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। क्या
होलिज्म है। होलिज्म का मतलब क्या होता है? समग्रता, यानी सभी का स्टडी करेंगे। होलिज्म का मतलब क्या है? सभी का स्टडी करेंगे, समग्रता। हमने जाना था कि जो बाकी जैसे कि सोशोलॉजिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, बायोलॉजिस्ट, ये भी ह्यूमन एंड ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं। तो इससे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैसे डिफरेंस है, तो उसको जानने के लिए हमने क्या जाना था कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो 4 की अप्रोच अपनाते हैं रिसर्च के लिए। पहला उसमें की अप्रोच में क्या था? हॉलिज्म था। हॉलिज्म मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना, वो होल ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी एंथ्रोपोलॉजी पूरे ह्यूमैनिटी का स्टडी करने में इंटरेस्टेड है। बायोलॉजिस्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल का स्टडी करता है, उसके बायोलॉजिकल फंक्शन को स्टडी करता है। साइकोलॉजिस्ट उसका साइकोलॉजी बिहेवियर को स्टडी करता है। सोशोलॉजिस्ट उसका सामाजिक पैटर्न को स्टडी करता है। लेकिन ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो पूरे होल यानी समग्रता, पूरे होल ह्यूमैनिटी को, संपूर्ण ह्यूमैनिटी को स्टडी करता है, संपूर्ण मानवता को स्टडी करता है, ताकि उससे अधिक और अच्छे से जान पाए। और हम एक ह्यूमन के बारे में जानने के लिए क्या उसका बायोलॉजिकल फंक्शन जानेंगे कि ये सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और सारा सेल ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे इंटरेक्शन होकर एक ह्यूमन का निर्माण होता है। और ये ऑर्गन का ये काम है, ये ऑर्गन का ये काम है, इसके कमी से ये होता है, इसकी कमी से ये होता है। ये सिर्फ जान पाने से क्या हम ह्यूमन के पूरे एस्पेक्ट को जान पाएंगे? क्या ह्यूमन क्या है उसको डिफाइन कर पाएंगे? नहीं। ह्यूमन के डिफाइन के लिए, ह्यूमन के जानने के लिए उसका सोशल एस्पेक्ट भी जानना होगा, सामाजिक संरचना के बारे में जानना होगा, बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में जानना होगा, और उसके बिहेवियर को भी जानना होगा। ये सारे एस्पेक्ट को कवर करके तब जान पाएंगे कि ह्यूमन क्या है वाकई में। उसके इवोल्यूशन का भी जानना होगा, कैसे इवॉल्व हुआ वो सारे चीज़ को जब कंपेरिजन करेंगे ना, सब सारे चीज़ को कंपेरिजन करेंगे, तो जान पाएंगे कि ह्यूमन आखिर क्या है, आखिर क्या है। तो इसीलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना 4 की अप्रोच का अपनाते हैं। पहला क्या? हॉलिज्म, यानी समर को जानेंगे, सारी चीज को जानेंगे, सामाजिक पैटर्न को भी जानेंगे, बायोलॉजिकल पैटर्न को भी जानेंगे, इवोल्यूशन हिस्ट्री को भी जानेंगे, बाकी जीवों से कैसे रिलेटेड है वो भी जानेंगे, कैसे ये इवॉल्व हुआ वो भी जानेंगे, कैसे इसका लैंग्वेज के विकास हुआ वो भी जानेंगे, सारा कुछ जानेंगे, हम ही जानेंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है हम ही है, हम और कौन जानेगा? हम नहीं जानेंगे तो और बच्चा कौन जानने के लिए सभी को? तो एंथ्रोपोलॉजी सभी चीज़ों में इंटरेस्ट है। एक बात तो है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के कोई व्यक्ति स्टीरियोटाइप नहीं रह सकता। यानी कोई व्यक्ति और एंथ्रोपोलॉजी सही से पढ़ ले और वो सोचे कि मैं तो उसके बहुत सारे जो भ्रास होता है, जो पूर्वाग्रह होता है, वो खत्म हो जाएगा कि ये मेरा कल्चर बहुत सुपीरियर है, उसका कल्चर इन्फीरियर है, मैं ही हूँ, हम ही है, सब कुछ है, बाकी सब तो बेकार है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा समाज ठीक है, बाकी सबका समाज अति है, बेकार है। शहर में रहने वाले ठीक होते हैं, गाँव में रहने वाले बेकार होते हैं, या फिर गाँव में रहने वाले ठीक होते हैं, ट्राइब वगैरह सब बेकार होते हैं। ऐसा कोई अप्रोच नहीं रह पाएगा। वो सारे को एकदम एक साइंटिफिक नजरिए से देखेंगे, एकदम अंडरस्टैंडिंग व्यू से देखेंगे, इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये है तो क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सारे को एनालाइज करता है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। पहला की बात की जाए तो हाउ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल लाइफ इंटरसेक्ट, कैसे बायोलॉजिकल और कल्चरल लाइफ है वो इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को ओवरलैप करता है, कैसे बायोलॉजिकल फंक्शन बिहेवियर को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ये सारे पैटर्न को क्या एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। यानी होलिज्म सभी को मानव से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके बारे में पढ़ना है, बस पढ़ना है। टूल हो, टेक्नोलॉजी हो, लैंग्वेज हो, समाज हो, जो भी हो, सबको पढ़ना है। ऐसा कुछ अप्रोच अपना के चलता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है ना। अब देखो हम प्राइमेट्स को पढ़ेंगे क्यों? अब मान लीजिए हाँ ह्यूमन के बारे में जानना है तो ह्यूमन को पढ़ेंगे, ह्यूमन का और डिटेल्स में जानेंगे कि ह्यूमन का क्या बायोलॉजिकल फंक्शन है, क्या क्या उसका सामाजिक है, क्या संरचना है, वो सारे पढ़ेंगे। फिर प्राइमेट्स को क्यों पढ़ना है? अब देखो प्राइमेट्स हमारा कॉलोज रिलेटिव है, हम ऑर्डर प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, तो हमें जानना होगा कि हमारे जो कॉलोज रिलेटिव है, जैसे हो गया चिंपैंजी हो गया, बोनोबो हो गया, गोरिल्ला हो गया, पोंगोनी जिसके अंदर ओरंगुटान आते हैं, ये सारे जीव कितना हमसे कितना कॉलोजी रिलेटेड है। यानी जो हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल फंक्शन पाया जा रहा है क्या उसके अंदर भी पाया जा रहा है? क्या ये जो नया हम लोग को जो बिहेवियर देखने को मिलता है क्या ये नया यूनिक डेवलप हुआ है कि उसी से इवॉल्व हो गया हम लोग, उसी बिहेवियर हमको हमारे अंदर है, या कुछ नया है, या कुछ नया है, या कुछ पुराना वाला भी है? ये सारे को जान पाएंगे और साथ ही साथ ये भी जान पाएंगे
क्या इस समाज की अवधारणा है, नोशन कहते हैं इंग्लिश वर्ड अवधारणा को, नोशन, ये नोशन है जो समाज का, वो क्या ये मानव की सोच है, यानी ये जब मानव का जन्म हुआ तभी हुआ है, क्या ये अवधारणा प्राइमेट्स, अदर प्राइमेट्स में था या नहीं था? ये बिहेवियर प्राइमेट्स का बिहेवियर, अदर प्राइमेट्स, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स और ह्यूमन के बिहेवियर में क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से बिहेवियर है डायरेक्ट इससे डराइव होकर आए हैं, वो सारे को जान पाएंगे। देखो कुछ हमने पढ़ा था जो फीमेल डिस्पर्सल की केस, फीमेल डिस्पर्सल के बारे में पढ़ा था। फीमेल डिस्पर्सल मतलब क्या होता है कि जो गर्ल है ना, मैरिज होगी क्या अपने ससुराल चल जाती है, यानी बॉयज के यहाँ चल जाती है। फीमेल डिस्पर्सल की इसका क्या कहता है, फीमेल डिस्पर्सल, यानी अपने जहाँ पर जन्म लिए उस स्थान को छोड़ किसी और के यहाँ चल जाना, ये डिस्पर्सल कराता है। तो ये क्या है, ये फीचर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में भी देखने को मिलता है। सुपर फैमिली होमिनिडिया के अंदर ये फीचर देखने को मिलता है, यानी चिंपैंजी वगैरह के भी अंदर ये फीचर देखने को मिलता है। जैसे ही फीमेल मैच्योर है तो अपने जो ग्रुप को छोड़ के दूसरे मेल के ग्रुप में चल जाती है, यानी फीमेल डिस्पर्सल के केस देखने को मिलता है। तो ये फीचर नया कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट वहीं से डराइव हुआ है। तो ये सारे को हम कोरिलेट कर पाएंगे सारे प्राइमेट्स को जान के, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को भी जान के, ठीक है ना, ठीक है ना। डिस्कवर मोर अबाउट आवर सेल्फ, यानी जब हम नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को जानेंगे तो खुद के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि ये सामाजिक अवधारणा, ये अवधारणा, ये चीज कैसे इवॉल्व हुआ, इसके कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे विकास हुआ, कैसे क्रमिक विकास हुआ, उसके बारे में जान पाएंगे। और थोड़ा मोड़ा ये भी अनुमान लगा पाएंगे कि कैसे ये इवोल्यूशन आगे बढ़ेगा, क्या कौन कौन सा चीज रहेगा और कौन कौन सा चीज हो सकता है कि आगे चल के खत्म हो जाए, और कौन कौन सी नई चीज आने की संभावना है, उसके बारे में कुछ अनुमान लगा पाएंगे भविष्य वर्तमान के जानकर, ठीक है ना। तो आगे की बात की जाए, अपोलॉजिस्ट के 4 की अप्रोच में से एक की अप्रोच को हमने पहले पढ़ लिया। दूसरे की अप्रोच की बात की जाए तो होता है क्या, कंपेरिजन, क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। पहला था हॉलिज्म, यानी सभी को लेकर चलना है, सभी को, ह्यूमन के सभी एस्पेक्ट, ह्यूमैनिटी के सभी एस्पेक्ट को पढ़ना है। दूसरा है कंपेरिजन, यानी कंपेरिजन करना है, उसे क्या कहता है, कंपेरिजन करना है। देखो कंपैरेटिव डिसिप्लिन होता है, क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी का कंपैरेटिव डिसिप्लिन, यानी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डाटा, कंपेयर डाटा को, जो भी डाटा उपलब्ध है, जो भी सूचना उपलब्ध है, उसे क्या कंपेयर करते हैं और देखते हैं अंतर क्या है, अंतर को देखते हैं, क्या कॉन्ट्रास्ट, अंतर को देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑल ह्यूमन हैव कॉमन, ये क्या है, डाटा को कंपेयर करके उसमें अंतर को देखते हैं कि क्या ऑल ह्यूमन में क्या कॉमन चीज, क्या चीज कॉमन है, क्या डिफरेंट है, क्या समाज में, कौन समाज में क्या चीज कॉमन है, दो समाज में क्या चीज कॉमन है और क्या क्या चीज डिफरेंट है। ये सारे ह्यूमन है, उसमें क्या क्या चीज फीचर है जो कॉमन है, क्या क्या बिहेवियर कॉमन है और क्या क्या बिहेवियर अलग अलग है, वो सारे चीजों को क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। हाउ वी डिफर, हम लोग कैसे अलग है, एंड हाउ वी चेंज ओवर टाइम, हम लोगों ने समय के साथ कैसे बदला, समय के साथ चेंज कैसे हुआ, हम लोग कैसे इवॉल्व हुए हैं, यानी सारी चीजों को क्या कहते हैं, कंपैरिजन करते हैं। दूसरे की अप्रोच की बात की जाए, हाउ डू ह्यूमन टुडे डिफरेंट फ्रॉम एंशिएंट ह्यूमन सैपियंस, कैसे हम आज का जो ह्यूमन होमो सैपियंस है, जो पुराने जमाने का होमो सैपियंस है, उससे कैसे डिफरेंशिएटेड अलग है, उसको भी कंपैरिजन करके पता करते हैं कैसे क्या क्या चीज अलग है, ठीक है ना। हाउ इंग्लिश लैंग्वेज अडेप्टिंग अ न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन लाइक स्मार्टफोन, कैसे जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इतना हाईली इंग्लिश लैंग्वेज का विकास कैसे हुआ है। लैटिन हो गया, ग्रीक लैंग्वेज एक समय में उसका दबदबा था, लेकिन आज के समय में इंग्लिश का इतना दबदबा कैसे, ये कैसे इतना अच्छा कम्युनिकेशन के माध्यम बन पाया, इतना पॉपुलर कम्युनिकेशन के माध्यम बन पाया, और स्मार्टफोन में ये इतना कॉमन कैसे हो पाया, इसके बारे में ये कंपैरिजन करते हैं, ये पता लगाते हैं। कौन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कौन से फीचर को अपना अप्रोच को अपना कंपैरिजन अप्रोच को अपना कर देखते हैं कि क्या दो लैंग्वेज की, सारी लैंग्वेज कंपैरिजन किया और ये लैंग्वेज में ये फीचर जिसके लिए अभी डिमांड में है, ये लैंग्वेज में ये कमी है जो अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये सारी चीजों का कंपैरिजन करते हैं। तो दूसरे की अप्रोच की बात की जाए तो क्या कंपैरिजन होता है। तीसरी की अप्रोच की बात की जाए, अगले अप्रोच की बात की जाए क्या है, डायनामिज्म। डायनामिज्म मतलब क्या होता है, गतिशीलता, यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो पता लगाते हैं कि कौन कौन से चेंज हुए, ह्यूमन के अंदर या कल्चर के अंदर कौन कौन से चेंज हुए, छोटा चेंज है या बड़ा, शॉर्ट चेंज हुए, लॉन्ग चेंज हुए, या टेम्पोररी चेंज हुए या परमानेंट हुए, सारी चीज को पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या, तो ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन की बात की जाए या इंसान की बात की जाए, वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक स्पीशीज,
ह्यूमन एक डायनामिक स्पीसीज है, हमेशा उसके अंदर कुछ कुछ ना चेंज होते रहता है, कुछ कुछ इवॉल्व होते रहता है। आवर एबिलिटी टू चेंज बोथ बायोलॉजिकली एंड कल्चरली। हम लोग क्या होते हैं, ह्यूमन क्या है, मोस्ट डायनेमिक स्पीसीज है, यानी उसके अंदर चेंज होते रहता है, बायोलॉजिकली भी होता है एंड कल्चरली भी होता है। आज का जो ह्यूमन है वो लगभग 10,000 साल के पहले के ह्यूमन की कंपेरिजन की जाए तो उससे अलग दिखेगा, उसकी एबिलिटी भी अलग होगी, उसको सोचने की समझने की शक्ति भी अलग होगी, उसका कल्चर भी चेंज हो गया होगा। यानी कि जो ह्यूमन है डायनेमिक स्पीसीज है, यानी कल्चरली भी चेंज होता है, यानी सामाजिक तौर पर से चेंज भी होता है, सांस्कृतिक तौर भी चेंज होता है, और बायोलॉजिकली यानी शारीरिक तौर पर भी चेंज होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये जो चेंज होने की हमारी एबिलिटी है वो हमें क्या करती है, इनेबल करती है, क्या करती है, इनेबल करती है, सक्षम बनाती है। किसके लिए सक्षम बनाती है, persist over the course of million of year ago and thrive in a many different environment। जो हमारे चेंज होने की एबिलिटी है ना वो हमें एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव करने के लिए भी सुइटेबल बनाती है। और ये इतने सालों से हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एक एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी, चेंज होने की, बदलने की एबिलिटी है, खुद को एडॉप्ट करने की एबिलिटी है ना, वही हमें यहाँ इतना सफल जीव इस धरती पे बनाती है कि हम लोग समय के साथ चेंज होते रहते हैं, समय के साथ हम एडॉप्ट होते रहते हैं। ये चेंज होने की प्रवृत्ति हमें क्या करती है, हमें सफल जीव बनाती है। देखो ये जो डायनेमिक व्यू है, देखो ये कई डायनेमिक में पढ़ा जा सकता है। जैसे कि एक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी जो कल्चर के बारे में पढ़ता है तो देखा कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है, कल्चर कैसे चेंज हुआ है, हो रहा है, उससे क्या क्या शॉर्ट चेंज हो रहा है, क्या लॉन्ग चेंज हो रहा है, ये जो चेंज है वो पहले से कैसे डिफरेंट हो रहा है, उस डिफरेंट है उसके बारे में अध्ययन करेगा। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करेगा कि कैसे ह्यूमन एडॉप्ट हो रहा है, कैसे ह्यूमन इवॉल्व हो रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेगा। और जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है यानी जो लैंग्वेज को स्टडी करता है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो देखेगा कि कैसे न्यू लैंग्वेज इवॉल्व होता है, उसके बारे में स्टडी करेगा। यानी जो डायनेमिक्स में मतलब सारे गतिशीलता हो, कैसे क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज हो रहा है, क्या परमानेंट हुए हैं या टेम्पोररी है, क्या शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म चेंज हुए हैं, ये सारे चेंजेस को क्या कहता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट अध्ययन करता है और सारे चेंजों पर गौर फरमाता है, ध्यान देता है और देखता है कि कंपैरिजन करता है कौन कौन चेंज हुए कौन कौन ना हुए। यानी पूरी चीज को ध्यान में रख के एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपने रिसर्च प्रक्रिया को अंजाम देता है। अगले अप्रोच की बात की जाए, 4 की अप्रोच में से 3 की अप्रोच को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले अप्रोच की बात की जाए फील्ड वर्क है। फील्ड में जाके कलेक्ट करना है, डाटा को कलेक्ट करना, डिपेंडिंग ऑन सब डिसिप्लिन मे बी इंटरव्यू विद लोकल पीपल। देखो अगले अप्रोच की बात की जाए तो क्या फील्ड वर्क है, यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या जाता है, फील्ड में जाता है, फील्ड में जाकर कोई गांव में चल गया, कोई कस्बे में चल गया, वहां जाके लोगों से मिला, उससे क्या कर डाटा कलेक्ट किया, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, तब जाके एनालाइज करता है। अब देखो हमें लोगों के बारे में अध्ययन करना है, हमें इवोल्यूशन के बारे में अध्ययन करना है, हमारे सामाजिक पैटर्न को अध्ययन करना है, तो हम क्या एक लैब में बैठ के समाज के बारे में अध्ययन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके लिए क्या समाज में जाना होगा, फील्ड में उतरना होगा कि लोगों से मिलना होगा, लोगों को समाज को देखना होगा, लोगों को ऑब्जर्व करना होगा, तब ना जाकर हम उसके सामाजिक पैटर्न को स्टडी कर पाएंगे। तो इसे क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, लोगों से पूछते हैं उसके सामाजिक उसमें क्या क्या रीति रिवाज है, क्या ना है, उसके बारे में सारे के बारे में क्या करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, यानी उसके बारे में पूछते हैं। अब हमें फील्ड वर्क क्या प्राइमेट्स के बिहेवियर को जानना है, तो हम क्या लैब में रह के प्राइमेट्स के बिहेवियर को जान पाएंगे। अब मान ली कि हम प्राइमेट्स, मान ली कि चिंपैंजी को या गोरिल्ला को लाकर हम जू में रख दिए, पिंजरे में रख दिया, वहां बैठ के उसको बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, ओ ये ऐसे कर रहा है, वो यहाँ कैसे उठा रहा है, ये ऐसे चलता है, तो क्या उसका रियल बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसके लिए क्या जाना होगा, हमें फॉरेस्ट में जाना होगा, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में देखना और उसका बिहेवियर को देखना होगा, वो कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में बिहेव करता है, तब जाके हम उसके रियल बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिना फील्ड वर्क की एंथ्रोपोलॉजिस्ट में कुछ काम ही नहीं हो सकता है। तो एंथ्रोपोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड उनको लगता है कि फील्ड वर्क ही है, ठीक है ना।
फील्ड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट की अप्रोच है। तो ये 4 की अप्रोच से एंथ्रोपोलॉजिस्ट बाकी और जो बायोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है, उससे डिफरेंट होता है। यानी हॉलिज्म के अंदर सारे हॉलिज्म पूरे सारे अप्रोच को लेके चलता है। दूसरा क्या था, कंपेरिजन, सारे डाटा को कंपेरिजन करता है। तीसरा था डायनेमिज्म, यानी गतिशीलता को अध्ययन करता है, कैसे लॉन्ग टर्म चेंज हुआ, शॉर्ट टर्म चेंज, सारी चीज को अध्ययन करता है। और तीसरा चौथा क्या, फील्ड वर्क, यानी फील्ड वर्क में फील्ड में जाके लोगों के साथ मिल के, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उससे डाटा कलेक्ट करता है, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तब जाके एनालाइज करता है। तो ये 4 की अप्रोच है जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बाकी सारे सब डिसिप्लिन से अलग करते हैं। तो हमने पढ़ा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन, सिंपल वर्ड में स्टडी ऑफ ह्यूमन ह्यूमन इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, यानी ह्यूमन की स्टडी करते हैं उसे क्या एंथ्रोपोलॉजी सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस एंथ्रोपोलॉजी क्या डिसिप्लिन, सब डिसिप्लिन भी है क्या, मतलब एंथ्रोपोलॉजी कई प्रकार भी है का, यहाँ पर यू हुआ है। ये डाटा कैसे कलेक्ट करता है, सब डिसिप्लिन के अनुसार कलेक्ट करता है। अब एक बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जाएगा तो थोड़ी ना उसे सामाजिक पैटर्न को अध्ययन करेगा, वो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, ठीक है ना। तो ये सब डिसिप्लिन के अनुसार डाटा को कलेक्ट करता है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो चलते हैं कौन कौन से सब डिसिप्लिन है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी है जिसके अंदर ह्यूमन की स्टडी की जाती है, ह्यूमन के सभी डायमेंशन को स्टडी की जाती है। उसको क्या क्या 4 सब डिसिप्लिन में बांट देगा, इसको डिवाइड किया 4 क्लास में डिवाइड किया है, सब 4 सब डिसिप्लिन क्या क्या डिवाइड कर दिया गया है। देखो पहले की बात की जाए बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, यानी इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में पढ़ता है कि ह्यूमन के शरीर के संरचना क्या है, कौन सा हाइट वेट वगैरह, यानी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है ना। कलर वगैरह, हेयर कलर, फेस कलर वगैरह, मतलब सारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे इस पे बात की जाती है, किस पे, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। दूसरी की बात की जाए तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, किसकी है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, यानी ह्यूमन का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, इस एंथ्रोपोलॉजी सब डिसिप्लिन के अंदर इस पे बात की जाती है। ह्यूमन की कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे एक कल्चर दूसरे कल्चर से डिफरेंट है, यानी सारी बातें क्या कल्चर से रिलेटेड होती है, उसे क्या कहते हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन, जैसे कैसे ह्यूमन के टूल कौन से यूज करते थे, कैसे पुराने जमाने के क्या क्या टेक्निक था, क्या क्या टूल था, कैसे ह्यूमन क्या क्या वहाँ उस समय टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था, कैसे उस समय का समाज था, कैसे उस समय का, मतलब सारे आर्कियोलॉजी यानी पुराने जमाने का जो भी ह्यूमन के एविडेंस है उस पर आधार पर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल में बात की जाती है, ठीक है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में क्या होती है, लैंग्वेज के बारे में बात की जाती है। लैंग्वेज कैसे इवॉल्व है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कैसे इमर्जेंस होता है, कैसे एक लैंग्वेज हाई हो जाता है, दूसरे लैंग्वेज धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ये सारे एस्पेक्ट पर क्या लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बात की जाती है। ये सारे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की पहला सब डिसिप्लिन की बात की जाए बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरी की बात की जाए कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तीसरी की बात की जाए आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, और चौथे की बात की जाए तो क्या लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है। इन चारों एंथ्रोपोलॉजी का एक अप्लाइड वर्जन भी है, अप्लाइड फील्ड भी है, तो उसे क्या कहते हैं, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। कभी कभी इसको अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के 5वां सब डिसिप्लिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी मान लिया जाता है, लेकिन मेजर तौर पे एंथ्रोपोलॉजी के 4 डिसिप्लिन है, ये सबका अप्लाइड वर्जन है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का अप्लाइड वर्जन, बायोलॉजिकल का, आर्कियोलॉजिकल का अप्लाइड वर्जन, ठीक है ना, उसे अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी करते हैं, ठीक है ना, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। ये सारे के बारे में हम अगले लेक्चर में बहुत ही डिटेल्स से जानेंगे, चिंता लेने की कोई बात नहीं, आज वो सुपरफिशियली जानते हैं कि क्या है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात की जाती है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल एस्पेक्ट पे बात की जाती है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात की जाती है, पुराने जमाने प्री हिस्ट्री यानी हिस्ट्री कैसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है, ठीक है ना। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में लैंग्वेज की बात की जाती है, ये सारे अप्लाई वर्जन है, उसे क्या कहते हैं, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। कुछ एंथ्रोपोलॉजी मान लेते हैं ये अब एंथ्रोपोलॉजी का 5वां सब डिसिप्लिन है, लेकिन हम मेजर सब डिसिप्लिन की बात की जाए, एंथ्रोपोलॉजी कंफ्यूजन नहीं होना है, एंथ्रोपोलॉजी का 4 मेजर सब डिसिप्लिन होते हैं, इसका सबका अप्लाइड वर्जन क्या होता है, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। ऐसा ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। खत्म।